लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैथ गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए एक और वीडियो है क्लास 9 के लिए और 10th में भी इसकी महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रहती है। इसमें हम भाग सीखेंगे, गुणनखंड वाला भाग सीखेंगे। जैसे दिया हुआ है 2x³ प्लस x² प्लस x को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कम से कम ये प्रश्न आपको समझ में आ जाए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं, ये प्रश्न आपका है, हमें क्या करना है, भाग देना है, x से देना है, इसमें भाग कैसे देंगे। आइए यहाँ पर हल लिखेंगे, x उतार लेते हैं, इससे भाग देना है 2x³ प्लस x² प्लस x में। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से। ये प्रश्न जो है बहुत आसान और इजी तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। देखिए ये बनता कैसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातों को हम ध्यान में लेते हैं और जानते हैं। देखिए, अगर हम x को x से गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा x⁻²। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर a⁻m रहता है और a⁻n रहता है तो ये बन जाता है a⁻m प्लस n। यानी अगर बेस दोनों समान है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बेस समान है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके में 1 है, दोनों पावर को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी पे दूसरा देखिए, अगर x⁻² लिखा है, सॉरी, और मल्टीप्लाई यहाँ पर और x⁻³ लिखा है तो मेरा क्या होगा, पावर को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा। कोई तो दिक्कत नहीं होगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से ये जो प्रश्न है, ये जो है फैक्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि x ही होगा, y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। जैसे अगर y⁻³ हो जाए और y⁻² हो जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि y ले लेंगे, पावर को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। कोई तो दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखते हैं थोड़ा सा, अगर x⁻7 है और x⁻3 है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ रही होगी तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इजी और आसान होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम ध्यान देते हैं, ध्यान से देखते हैं और जानते हैं। आइए इस प्रश्न को हम देखिए दोस्तों, x से भाग देना है। तो देखिए x से भाग देना है तो पहले क्या है, हमारे 2x⁻³ है ना। तो 2x⁻³ है तो हमें यहाँ पर 2 चीजों के ध्यान देना होगा। पहला कि यहाँ पर कोई अंक तो नहीं है और यहाँ पर कोई अंक तो नहीं है, इस बात को ध्यान देना होगा। तो जब ध्यान देंगे हम, अगर यहाँ पर भी कोई अंक होगा और यहाँ पर भी कोई अंक होगा तो हमें देखना है यहाँ पर जो भी अंक होगा इसके पहाड़ में ये कितने बार में कट रहा है। ठीक है, इसके पहाड़ में यह कितने बार में कट रहा है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4 है और 2 से भाग देना होता है तो हम देखते हैं 2 के पहाड़ में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और इसको गुणा करके 2 दूने के 4 और यहाँ पर लिखकर इसको कटा देते हैं। ऐसा ही होता है,
कोई दिक्कत तो नहीं है आप सबको? चलिए, तो दिक्कत नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नों को ध्यान देते हैं। देखिए, एक से भाग देना है, क्या चीज से? एक से। तो आइए इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंक है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो जो यहाँ पर अंक है पहले इसको यहाँ पर उतार देंगे हम। 2 हमने उतार दिया, ये बात मेरा एक काम हो गया। दूसरी बात क्या करना है, अब एक्स में देखना है। यहाँ पर जो 1 से 3 है और यहाँ पर जो 1 से कितना है, 1 है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, इस 3 में से इसको 1 को घटा देंगे। पावर 3 है, इसके पावर में 1 है, कुछ नहीं है, तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2, यानी x स्क्वायर लिखनी है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जब हम इसको लिख दिए तो हमें क्या करना है, फिर से अब इसको इसमें गुणा करेंगे और यहां पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे इससे, क्या चीज से, x से। तो जब गुणा करेंगे तो 2 का 2 और पावर को इसके पावर में 1 है, तो 2 1, x के पावर हो गया 3, हो गया ना। और यहाँ पर लिख देंगे 2x के पावर 3 बटे इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। तो यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन आता है प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे देंगे, चिन्ह में माइनस देंगे और इसको काट देंगे, एक ही कटेगा। फिर सेकेंड वाले को उतार दिया, इसके आगे जब ये कट गया तो इसके आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, अंक नहीं ना है, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है, तो ये 2x में से 1x को घटा देंगे, तो हमारा बचेगा 1x बचेगा, केवल x बचेगा। और फिर क्या करना है, इस x से इसमें गुणा करेंगे, x को x में गुणा करेंगे। जब x को x से गुणा करते हैं तो x के पावर 2 होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 2 बच्चे माइनस देंगे, इसको काट लेंगे, अब मेरा बचेगा x। तो देखिए ये दोनों सेम है, जब सेम है तो ये प्लस ले लेंगे 1, ये प्लस कैसे है जी, यहाँ से जो उतरा है ये प्लस में है, इसीलिए वहां प्लस है, और 1 लेंगे, x में गुणा करेंगे, ये कट गया। ये हमारा आंसर पूछ रहा था, भाग देने पर भागफल कितना होगा, भाग देने पर भागफल कितना होगा, तो ये मेरा रहा भागफल, ये क्या रहा जी, भागफल। और ये नीचे जो है शेष हमारा बचेगा 0, जो शेष होगा क्या बचेगा जी, 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।